So, hi, hello, what's up guys? Welcome back to a new video. My name is Vikshit Sarkar and you are watching Mathx YouTube channel. So, आज के वीडियो में हम सर्कुलर मोशन करने वाले हैं। आप पता है मैंने सामने जो चैप्टर आते हैं काइनेटिक्स 2D नहीं कराया, पर एक बार देख लियो उसके बाद सब डालूंगा मैं। मेरा भी टाइम नहीं मिल रहा है असल में, कारण मैं खुद भी जे का स्टूडेंट हूँ 11th में, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिलता। तो आप पहले सर्कुलर मोशन देख लियो। देखिए, सर्कुलर मोशन जो चैप्टर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोर इंपॉर्टेंट देन काइनेमेटिक्स इन 1D। ठीक है, तो 1D से सर्कुलर मोशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट। What's the reason? So the main reason is in practical life, kinematics in 1D is actually irrelevant because सब कुछ जो चीज हम देखते हैं हमारे सामने, जो जितना भी मोशन हो रहा है असल में कोई भी मोशन 1D मोशन है ही नहीं। ठीक है, 1D मोशन है नहीं, सभी है 2D मोशन, और सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ 2D मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में क्यों बता रहा हूँ, अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो अगर आपके सामने एक वॉल और आप यहाँ पर खड़े हुए हो और इसके बीच में डिस्टेंस आपके पास पकड़ लो x है, तो अगर आप सामने जाए तो एज पर काइनेमेटिक्स इन 1D का कॉन्सेप्ट अगर लगाए तो जो वॉल का साइज भाई फिक्स्ड रहेगा, वॉल का साइज हमारा फिक्स रहेगा। पर असल में क्या ऐसा होता है, आप देखिए, अगर आप एक वॉल है, अगर कोई भी एक पॉइंट पकड़ो, आपके सामने अगर एक बोतल है, आपके टेबल में एक बोतल है और आप यहाँ पर खड़े हो, तो आपको यहाँ पर इसका साइज जितना लगेगा, पकड़ लीजिए इसका साइज x है, और अगर आप इससे थोड़ा सा पीछे जाए हो तो आपका साइज ये लगेगा x + a। तो मतलब क्या हो रहा है, जब डिस्टेंस बढ़ रहा है अब तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस घटेगा, x - a, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस घट रहा है। तो ऐसा तो भाई कभी भी काइनेमेटिक्स इन 1D में तो नहीं, मतलब 1D मोशन में तो नहीं होता ना, सब समय ये 2D मोशन नहीं होता है, और 2D मोशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट। दैट इज द रीजन व्हाई सर्कुलर मोशन इज अ वेरी क्रूशियल चैप्टर। एंड मोर ओवर सर्कुलर मोशन रोटेशन से जेईई मेंस और एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, कारण 2016 का जो क्वेश्चन आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन अगर शुरू करें, आज के वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो हमारा पार्ट 1 है आज का वीडियो, उसके बाद पार्ट 2 में हम काइनेमेटिक्स सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स करेंगे, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट देखेंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन में डायनामिक्स वाला पार्ट देखेंगे, सेम जस्ट लाइक मोशन इन 1D। ठीक है, तो पहले अगर कुछ बेसिक से शुरू करें तो सर्कुलर मोशन नाम में ही सर्कल आ रहा है। अभी आप मुझे बोलिए कि सर्कल, व्हाट इज अ सर्कल? बहुत लोग मेरे को बोलेंगे भाई हाँ, सर्कल एक भाई शेप होता है, उसका एक फिक्स्ड रेडियस होता है और ये एक 2D फिगर होता है। और ये जो डेफिनेशन आप बोल रहे हो ना, असल में एक देसी डेफिनेशन है, वो मतलब अगर किसी बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट को जाकर बोलेंगे ना, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इफ आई वांट टू से व्हाट इज द डेफिनेशन सर्कल, तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बोल देता हूँ, अगर लिख लेता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, सर्कल द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point such that these points are in same plane is called a circle। ठीक है, तो क्या बोला है हमने यहाँ पर, the locus of all the points is that they are equidistant from a fixed point such that the points are in the same plane is called a circle। तो यहाँ पर कुछ चीज जो आपको नोटिस करना पड़ेगा। पहले तो लोकस, आप बोलेंगे लोकस क्या है, अगर आपने आईसीएसई में हो तब तो आपको पता ही होगा लोकस क्या है। तो अगर कोई अलग बोर्ड से है तो लोकस मतलब है एक फिक्स, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब एक डिस्टेंस है, मतलब एक पॉइंट। इसको अगर साइंटिफिक टर्म्स में देखें तो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कौन से पाथ में मूव कर रहा है, इस पाथ को हम लोकस कहते हैं। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे पाथ में मूव करता है तो इसको हम कहते हैं पैराबोला। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पाथ में मूव कर रहा है इसको कहते हैं हम एलिप्स, और सेम तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पाथ में मूव करता है तो इसको हम कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो इक्विडिस्टेंस मतलब जो रेडियस होता है, जो सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर is always equidistant from all the points, means radius from a fixed point such that these points are in the same plane। तो देखिए सेम प्लेन का सिग्निफिकेंस क्या है, सभी डेफिनेशन में सभी पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस होता है, ये आपको पता चलना पड़ेगा कि अगर सेम प्लेन हो तो तब तो सर्कल बन जाएगा। अगर सेम प्लेन ना हो तो भाई, आपने क्रिकेट बॉल देखा है, क्रिकेट तो खेले होगा आपने, क्रिकेट बॉल नहीं देखा तो अच्छा ठीक है, फुटबॉल बॉल तो देखा है, कोई भी बॉल देखा है, क्या वो सर्कल है? नहीं है भाई, वो क्या है, हमारे पास स्फीयर है, और स्फीयर में तो सारे सेंटर से सारे डिस्टेंस इक्विडिस्टेंस ही होता है, और लोकस का जो पॉइंट है वो भी मैच कर रहा है। तो सेम प्लेन से हम स्फीयर और सर्कल में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस अगर आपको, ठीक है। और
जनरल फॉर्मूला अगर देखें, जनरल फॉर्मूला ऑफ सर्कल वो होगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर x ए क्या है, अगर ग्राफ बनाए, इसमें सर्कल बनाए, यहाँ पर एक सेंटर बना दीजिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट ए बी ले लियो और यहाँ पर से रेडियस बना लियो r, ठीक है। तो ये ऐसे इसको हम लिख सकते हैं जनरल फार्मूला। इसको प्रूफ कर सकते हैं हम, जो प्रूफ मैथ्स में अगर मैं इक्वेशन वाला सर्कल का चैप्टर कराऊँ तो मैं बना दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ तक सर्कल का नॉर्मल जो आगे डेफिनेशन है वो देख लिया हमने। उसके बाद देखते हैं आपका अगर कोई जे का एक्सपेरिमेंट है तो उसमें सिर्फ प्लेनर सर्कुलर मोशन ही है। प्लेनर सर्कुलर मोशन मतलब एक प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन विभिन्न प्लेन में भी हो सकता है, 3D में 2D में बहुत सारे प्लेन में सर्कुलर मोशन हो सकता है, पर हम अभी के लिए वो सर्कुलर मोशन नहीं देखेंगे, हम सिर्फ प्लेनर सर्कुलर मोशन देखेंगे। मतलब ये एक प्लेन है हमारे पास, ये प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तो हम खत्म कर ले। उसके बाद जाते हैं, एक पॉइंट आता है हमारे पास, वो होता है एक्सिस ऑफ सर्कल। एक्सिस ऑफ सर्कल, सो एक्सिस ऑफ सर्कल क्या होता है, अगर एक सर्कल हम बनाए, एक प्लेन में अगर एक सर्कल बनाए तो देखने में कुछ ऐसा लगेगा। तो इस सर्कल में एक्सिस मतलब क्या, अगर इसमें एक सेंटर बनाए और सेंटर में से हम एक ऐसा एक पॉइंट बना दें जो कि सेंटर से एक सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब पेनिट्रेट करके जा रहा है, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सर्कल। इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सर्कल। और इसका काम क्या है, इसका काम है टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। डिफाइन डायरेक्शन सर्कुलर मोशन मतलब एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, वो इस एक्सिस के थ्रू हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसको हम और भी अच्छे से समझेंगे जब हम एक्सियल वेक्टर्स करेंगे, मतलब जिसमें राइट हैंड थंब रूल लग रहा होगा। तो ठीक है, तो अभी हाँ, जैसे मैंने बोला है एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है, इसको हम सर्कुलर मोशन में कहते हैं एंगुलर पैरामीटर्स और वेरिएबल्स, ठीक है। एंगुलर पैरामीटर्स और वेरिएबल्स सेम जस्ट लाइक 1D में हमने लीनियर पैरामीटर्स पढ़े थे, जो क्या था, उत्सव मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, a मतलब एक्सेलरेशन, a मतलब फाइनल वेलोसिटी। ऐसे ही एंगुलर जो पैरामीटर्स भी हमारे पास आता है, और एंगुलर पैरामीटर्स को हम एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। कारण क्यों, सब कुछ हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ सर्कल के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफाइन करते हैं। इस रीजन के लिए हम इसको सभी को एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो पहला जो एक्सियल वेक्टर आता है, एंगुलर पैरामीटर आता है, वो होता है हमारे पास एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन इसको हम डिफाइन थीटा से करते हैं। तो एंगुलर पोजीशन मतलब क्या, हमारे पास एक सर्कल है, इसका एक सेंटर है और इसका हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, और एक ऑब्जेक्ट पकड़ लिए, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट ए है इस जगह में। तो यहाँ से हम अगर ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से हम एक वेक्टर बनाए, इस वेक्टर का जो एंगल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाएगा, इसको हम कहते हैं एंगुलर पोजीशन, शॉर्ट में थीटा, ठीक है। एंगुलर पोजीशन और शॉर्ट में थीटा, ठीक है ना भाई। तो एंगुलर पोजीशन का अगर हम इसको देखें तो इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस थीटा को हम एज पर डेफिनेशन ऑफ थीटा, इसको हम आर्क लेंथ बाय रेडियस लेंथ लिख सकते हैं। दोनों ही यूनिट्स इसका मीटर में है, तो मीटर कट जाएगा, तो क्या रहेगा, ये यूनिटलेस रहेगा, एकदम भी नहीं। इनको हम टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं। और मैंने क्या बताया था, टेंसर क्वांटिटी में यूनिट होता है, जैसे कि इसका जो यूनिट आ जाएगा वो होगा हमारे पास रेडियंस। रेडियन इसको हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम आर से डिफाइन करते हैं या आर कॉम्प्लीमेंट से डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस थीटा को अगर हम निकालें, अच्छा ठीक है, और अच्छा ठीक है, ये बाद में दिखाता हूँ मैं। और रेडियंस, ठीक है, और रेडियंस नॉर्मली हम पाई में डिफाइन करते हैं, पाई में पाई कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो 180 डिग्रीज को हम 180 डिग्रीज को हम पाई रेडियंस कहते हैं, 180 डिग्रीज को पाई रेडियंस कहते हैं। तो 90 डिग्री को क्या कहेंगे हम, पाई बाई 2 रेडियन। 360 को क्या कहेंगे हम, 2 पाई रेडियन।
उसके बाद क्या जाता है हमारे पास 45 डिग्री हो गया है कहेंगे हम, और पाई बाई 4 रेडियंस। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम कन्वर्जन फैक्टर देखें तो किसी भी अगर एंगल हमारे पास थीटा में है तो इसको अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करेंगे, एंगल इनटू पाई बाई 180। देखो आपको पाई का वैल्यू चाहिए, अगर आपको पाई का वैल्यू चाहिए तो आपको पाई इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो पाई का वैल्यू आएगा। जैसे एग्जांपल ले लियो 60 डिग्री है, इसको बोला है रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए। आपके पास 60 डिग्री है पर आपको रेडियंस के लिए एक पाई चाहिए एक्स्ट्रा, तो आप क्या करेंगे, 60 इंटू पाई ऊपर होगा और नीचे 180 कर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। ऐसे आप इसको रेडियंस में और डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम अगर आप अभी बोले तो रेडियंस से थीटा में कन्वर्ट करना हो तो a इंटू 180 बाई पाई, कारण क्यों, a में ऑलरेडी पाई है और पाई पे कर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, ऐसे मैंने बता दिया मैंने आपको सब कुछ जो ठीक। तो अभी साइन कन्वेंशन देखे थे, साइन कन्वेंशन कैसे आपको साइन को डिफाइन करेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट, ये पकड़िए सेंटर है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो अभी आप क्या करेंगे, इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल में अगर आपको नहीं पता राइट हैंड रूल कैसे लगाते हैं तो मैं ये ऑलरेडी आपको जो वेक्टर है, वेक्टर का जो पार्ट 2 वाला वीडियो है उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ से हम राइट हैंड थंब रूल लगाए तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट हैंड थंब रूल लगाने से हमारे पास हम क्या करेंगे, जो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में हम हमारे राइट हैंड के जो फिंगर्स है इनको कर्ल करेंगे। अगर कर्ल करें तो हम क्या देख पाएंगे कि जो हमारा थंब है हमारे मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है, तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर अगर आए तो हम इसको डॉट से डिनोट करते हैं। आप इसको एक वेक्टर के थ्रू डिनोट कर सकते हो। अगर तीर ले लियो आप, ऐसा कुछ हो जाता है तीर। ठीक है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में एक तीर को देखियो तो आपको क्या दिखेगा, एक डॉट दिखेगा सिर्फ। पर अगर आप इस डायरेक्शन से तीर को देखियो तो आपको क्या दिखेगा, एक क्रॉस दिखेगा। तो ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। और सेम तरीके से अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आप सेम मूवमेंट के थ्रू थम्स को कर्ल करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक एक्स दिखेगा। ठीक है, नॉर्मली इसको हम पॉजिटिव कहते हैं और इसको हम नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसे हम इसको साइन कन्वेंशन इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एंगुलर ये आता है क्वांटिटी आता है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास कि एक सर्कल है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सिस हो गया, एक ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, तो पहले का जो ये आर आई ले लियो और ये आर एफ ले लियो। तो इसमें अगर थीटा 1 है और इसमें अगर थीटा 2 है तो डेल थीटा आएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, और ये डेल थीटा है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जस्ट लाइक दी 1D1। लाइक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये अगर 0,0 में है तो अगर एक बॉडी इसमें रहता पहला जो कि 5 मीटर दूर है और उसके बाद ये ऐसे 10 मीटर दूर चला गया तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 5 मीटर हुआ इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसा आप इसको डिफाइन कर सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी आता है वो ऑफ कोर्स क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी। हम इसको डिफाइन करते हैं ओमेगा से। ठीक है, जस्ट लाइक काइनेमेटिक्स इन 1D, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी 2 तरीके का होता है। एक है हमारे पास, अच्छा ठीक है, ये वाला भी तो हमारे पास रेडियन ही ऐसे यूनिट है। ठीक है, अभी आते हैं सिर्फ 2 तरीके का होता है। एक होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एक होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम क्या, एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं इसको, डेल ओमेगा डेल टी। मतलब क्या है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। क्या टाइम एंगुलर क्वांटिटी है भाई, टाइम एंगुलर क्वांटिटी कैसे हो सकता है। अगर किसी का भी ये क्वेश्चन आए माथे में तो भाई तुम छोड़ दो, प्रिपरेशन छोड़ दो। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये डिफाइन होता है हमारे पास
W इंस्टेंटेनियस से, जो कि होता है डी ओमेगा डी टी। ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा? ऐसा यूनिट क्या है? देखो, ऊपर एंगल है मतलब रेडियन, नीचे टाइम है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, ऐसा यूनिट। ठीक है, डायमेंशन क्या आएगा? डायमेंशन क्या आएगा हमारे पास? इसका जो डायमेंशन आएगा वो आएगा क्या? t-1। कारण क्यों? कारण जो रेडियन है उसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो सिर्फ टाइम के लिए डायमेंशन आ रहा होगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड द लास्ट एंगुलर क्वांटिटी है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, अल्फा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लीनियर एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सिर्फ एंगुलर में जाकर एंगुलर वेलोसिटी हो गया। ठीक है भाई, डिफरेंस कुछ नहीं हो गया। सेम एंगुलर वेलोसिटी की तरह लीनियर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन के भी दो होता है, दो कंपोनेंट्स होता है। एक है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि डेल ओमेगा डेल टी होता है, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि डी ओमेगा डी टी होता है। ठीक है, तो एंगुलर क्वांटिटी इतना तक ही था। और लास्ट में जो आता है आपके पास एक टेबल में दे देता हूँ, इस टेबल को आपको अच्छे से रख लियो और कुछ भी कर लियो। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है टेबल, कारण आपने कैलेंडर से पढ़ा हुआ है। कारण ये रख लियो, कारण जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें से मैं इस टेबल से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, टेबल क्या है? अगर आपके पास थीटा है तो थीटा को आप डी थीटा डी टी अगर करें तो ओमेगा आएगा, और ओमेगा को अगर डी थीटा डी टी करें तो अल्फा आएगा। ठीक है, सेम अगर अल्फा को आप डी थीटा डी ओमेगा डी टी लिखे इक्वल टू अगर एक्स मान ले, डी ओमेगा को आप एक्स डी टी लिख सकते हैं। इसको अगर आप इंटीग्रेशन करें तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा। और सेम तरीके से ओमेगा को आप डी थीटा डी टी लिख सकते हैं इक्वल्स टू, इसको अगर वाई माने तो डी थीटा इज इक्वल्स टू वाई डी टी। इंटीग्रेशन कर दियो तो थीटा आ गया। ठीक है, ये आपको टेबल जो है मतलब वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन कैलकुलस वाला जो टेबल है वो है, आपको याद रखना पड़ेगा ये। तो आज के वीडियो इतना देख रखते हैं। नेक्स्ट वाला वीडियो हम काइनेमेटिक्स से देखने वाले, काइनेमेटिक्स का पार्ट, उसके बाद वाले पार्ट में हम डायनामिक्स को देखेंगे, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मेरी नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।